ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें हमें दिया गया है बेल माउथ एंट्री एक एयर कंप्रेसर की, जिसको हमें कैलिब्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ दिस वाटर कॉलम। हमें ये देखना है कि यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एयर जो होगा इस माउथ से यहाँ से वो कितना होगा। पहले हम देखेंगे ये वर्क कैसे करेगा। अब जब यहाँ से एयर निकलता है तो जो एयर की वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। जब एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये जो लिक्विड कॉलम है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होगा वो होगा यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ दिस वाटर कॉलम। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब हम करेंगे इक्वेट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे एयर का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लेंगे हम इस वाटर कॉलम का। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हमें पता है कि वो किसके बराबर है 1/2 रो वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है रो जी एच। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज की है? काइनेटिक एनर्जी एयर की है और जो पोटेंशियल एनर्जी है जो वाटर कॉलम की है, तो वो मिल जाएगा हमें 1/2 रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी इंटू एच। इसका मतलब ये है जो v स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस रो w gh divided by rho a. So v will be equal to root of 2 into rho of water is equal to 1000 and g is equal to 9.81. Here height of water is equal to 0.2 meters divided by, and this is equal to rho of air is 1/2. That comes out to, upon calculating, that velocity comes out to be 57.14 meters per second. It is the velocity of air through this bell mouth. Now we have to calculate what is the rate of flow of discharge through this tube, and we know that rate of flow of discharge Q is equal to area into velocity. Here diameter is equal to 20 centimeters, that is equal to 0.2 meters. So area is equal to pi 0.2 square divided by 4, that is pi d square divided by 4 into velocity, and velocity is equal to 57.14. 57.14. So the rate of flow is 1.3 meter cube per second. So in 1 second 1.3 meter cube of air flows through or discharges through this tube. Thank you.